राधे राधे दोस्तों। गांधारी ने क्यों दिया अपने ही भाई को शाप? क्या हुआ इसका असर? फिर उन्होंने श्री कृष्ण पर अपना गुस्सा क्यों उतारा? महाभारत के युद्ध में गांधारी ने केवल 2 लोगों को श्राप दिया। इसमें एक उनका अपना भाई शकुनी था और दूसरे थे कृष्ण। इसका असर क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर युद्ध में उनके घर के सारे चिराग बुझा दिए थे। धृतराष्ट्र भी पांडवों पर नाराज थे और गांधारी भी। कुछ हद तक उनका गुस्सा उन पर उतरा भी, लेकिन इस तरह नहीं। उन्होंने पांडवों पर तब भी नरम दिली दिखाई, लेकिन गांधारी ने युद्ध के बाद 2 लोगों को भयंकर श्राप दिया, जिससे उनका साजिश रची गई थी। तो उनका एक भाई था शकुनी, जिसके बारे में हर कोई यही मानता है कि इस पूरे विनाश की जड़ में वही था। शकुनी गांधारी का भाई था। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी भी हस्तिनापुर आकर रहने लगा। उसने कुरुवंश को अपने परिवार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार माना, तो अपनी बहन की नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ शादी के लिए भी कसूर दिया। बाद में कुछ घटनाएं ऐसी हुईं जिसमें धृतराष्ट्र के गुस्से का शिकार भी उसके पिता और परिवार के लोग हुए। महाभारत में कहते हैं कि शकुनी ने ठान लिया था कि वो इस वंश का नाश करके रहेगा। इसलिए शकुनी ने कौरवों के बचपन से ही साजिश के बीच इस तरह बोने शुरू कर दिए कि उनको कभी पांडवों से नहीं बनी। पांडवों ने जितने भी कष्ट उठाए, उसके पीछे शकुनी की साजिशें ही थीं, जिसके लिए वह धृतराष्ट्र को हमेशा उकसाता था। महाभारत का युद्ध भी इसी साजिश की पराकाष्ठा थी। गांधारी ने कई बार भाई को सावधान किया। गांधारी को मालूम था कि किस तरह उसका भाई दुर्योधन को भड़काता रहता है, और उसने उसे बचपन से इस तरह तैयार किया कि उसने पांडवों को अपना दुश्मन माना। इसके लिए गांधारी समय समय पर अपने भाई को बाज आने के लिए कहती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन शकुनी पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। युद्ध के दिनों में ये नजर आने लगा कि सभी कौरव विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में सभी खत्म हो गया, राजपाट खत्म हो गया। दुर्योधन को भी बुरी मौत मिली। महाभारत के आखिरी दिनों में गांधारी इस बुरी तरह अपने भाई पर क्रोधित हो उठी और उसे भयंकर श्राप दिया। श्राप का असर कैसे शकुनी और उसके राज्य पर पड़ा? गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि किस तरह उसने हस्तिनापुर में द्वेष और क्लेश फैलाया, उसका फल उसको मिलेगा। इस युद्ध में वह तो मारा ही जाएगा, बल्कि उसके गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। गांधार में हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा, शांति और समृद्धि नहीं पनप सकेगी। और ऐसा ही हुआ। वह अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार पांडवों से भी ज़्यादा 2 लोगों को मानती थी, जिसमें एक शकुनी था। गांधारी ने अपने बेटे की मौत के लिए कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। युद्ध के कारण हुए विनाश के लिए उन्हें दोषी ठहराया। गांधारी के गहरे क्रोध और दुख ने कृष्ण को जो श्राप दिया, उसका गहरा असर पड़ा। आइए जानते हैं कि गांधारी ने दूसरा श्राप कृष्ण को क्यों दिया। लेकिन इससे पहले ये जानना चाहिए कि पांडव पर नाराज होने के बाद भी आखिर गांधारी ने पांडवों पर नरम दिली क्यों दिखाई, उन्हें अपने श्राप से क्यों दूर रखा। पांडवों से बुरी तरह नाराज तब भी उन्हें छोड़ दिया। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में सब बिखरे पड़े थे। हजारों महिलाएं अपने परिजनों के शव पर रो रही थीं। तभी युधिष्ठिर भाइयों और कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुंचे। नेत्रहीन राजा ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन हृदय क्रोध और तिरस्कार से भरा हुआ था। अन्य पांडवों ने भी उनसे आशीर्वाद मांगा। इसके बाद बुरानी गांधारी के पास गए और उनके पैर छूने के लिए झुके। उसने आशीर्वाद मांगा। अपने विवाह के दिन से
गांधारी ने खुद की आंखों पर पट्टी बांधकर अपने को नेत्रहीन बना लिया था। फिर भी अपने अंतर्ज्ञान से वह जानती थी कि इसके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है। उसका दुख और पीड़ा इतनी गहरी थी कि आंखों पर पट्टी बंधे होने के बाद भी उसकी तीखी निगाह युधिष्ठिर के पैर के अंगूठे पर पड़ी, जिससे वह काला पड़ गया। गांधारी पांडवों से बुरी तरह नाराज थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पांडवों को लताड़ा जरूर, लेकिन श्राप नहीं दिया। भीम को लताड़ा युधिष्ठिर ने विनती की कि माँ गांधारी, मुझे क्षमा करें, मेरी जो नियति आप उचित समझें उसके साथ मुझे श्राप दें। लेकिन गांधारी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन भीम को जरूर लताड़ा। कहा कि भीम, तुमने युद्ध के हर नियम के खिलाफ जाकर मेरे पुत्र दुर्योधन के कमर के नीचे मारा। मेरे लिए तुम्हें क्षमा करना मुश्किल है। तुमने मेरे पुत्र दुशासन का खून पिया। क्या एक योद्धा को ऐसा आचरण करना चाहिए? माता गांधारी, भीम बड़बड़ाया। इसके चेहरे पर भी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बच्चे की तरह रो रहा था, लेकिन गांधारी ने भीम को भी कोई श्राप नहीं दिया। वह कृष्ण की ओर मुखाबित हुई, जिन्हें वह शकुनी के बाद पूरी त्रयोदशी के लिए जिम्मेदार मान रही थी। उनका स्वर शांत लेकिन ठंडे गुस्से से भरा हुआ था और सुनने वाले भय से कांप उठे। गांधारी ने कहा कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने मेरे बेटों और परिवार के विनाश के लिए दोषी हो। आज मैं मारे गए कौरवों और माता, तुम्हें और तुम्हारे वृष्टिकुल को श्राप देती हूँ। आज से 36 साल के भीतर तुम्हारा परिवार और तुम्हारे रिश्तेदार एक दूसरे के हाथों नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी पत्नियां और बच्चे उसी तरह रोएंगे जैसे हम रो रहे हैं। ये गांधारी का श्राप था जो उन्होंने श्री कृष्ण को दिया था। हैरानी की बात यह थी कि पांडवों के प्रति तमाम गुस्सा होने के बावजूद भी गांधारी और धृतराष्ट्र ने उनके प्रति नरम दिली दिखाई और उन्हें कोई भी श्राप नहीं दिया। गांधारी एक धर्मपरायण स्त्री थी। वह जानती थी कि पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। युद्ध में उनकी विजय धर्म की विजय थी। गांधारी ने हमेशा सत्य का साथ दिया था। वह जानती थी कि कौरवों ने अधर्म किया था और पांडवों ने धर्म का साथ दिया था। युधिष्ठिर की विनम्रता। युद्ध के बाद युधिष्ठिर गांधारी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। युधिष्ठिर की विनम्रता और पश्चाताप देखकर गांधारी का मन पिघल गया। इन सभी कारणों से गांधारी ने कभी भी पांडवों को श्राप नहीं दिया। प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों और शक्तिशाली व्यक्तियों और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न माना जाता था। ये विश्वास था कि उनकी वाणी में इतनी शक्ति होती थी कि वे अपने शब्दों से वास्तविकता को बदल सकते थे। तपस्या और साधन के माध्यम से अर्जित की गई ये शक्ति श्राप को प्रभावित बनाती थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि